चेतना की पहली धड़कन और उसी कमल पर प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा। जब ब्रह्मा की आंखें खुली तो उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने प्रश्न किया, मैं कौन हूं, मुझे किसने रचा? उत्तर नहीं मिला। हजारों वर्षों के तप के बाद उन्होंने देखा नारायण को योग निद्रा में लीन, और तब जाना मैं उन्हीं की नाभि से उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब ब्रह्मा ने नारायण से पूछा, आपकी उत्पत्ति कौन है, तो नारायण ने कहा, मेरा भी एक आदि है, मेरा भी एक कारण है, और वे हैं सदाशिव। उसी क्षण ब्रह्मा ने शिव तत्व पर ध्यान किया और तभी प्रकट हुए अनंत शिवलिंग के रूप में सदाशिव। ना कोई आरंभ, ना कोई अंत। यहीं से जन्म हुआ त्रिमूर्ति का, ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालक, रुद्र संहारक और रुद्र भी सदाशिव की ही छाया है। अब आइए श्री विष्णु के शाश्वत सत्य तक कल्पना कीजिए। एक अनंत महासागर जिसे कहा जाता है क्षीर सागर। उस महासागर में 1000 फनों वाले शेषनाग पर योग निद्रा में लीन है श्री विष्णु। नीला शरीर, गहरे समुद्र जैसा शांत, आंखें बंद, लेकिन वे सब देख रहे हैं। चरणों के पास विराजमान है माता लक्ष्मी, और नाभि से फिर वही कमल जिस पर बैठे हैं ब्रह्मा। यह केवल एक दृश्य नहीं है, यह सृष्टि की उत्पत्ति का ब्रह्मांडीय संकेत है। शेषनाग के 1000 फन दरअसल समय की 1000 धाराएं हैं। क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं, वह चेतना का स्तर है जहां केवल योगी ध्यान में पहुंच सकते हैं। विष्णु कोई सामान्य देवता नहीं, वे केवल पालक नहीं हैं, वे समय के आर पार हैं, सृष्टि के आर पार हैं, और स्वयं चेतना के स्वरूप हैं। वेद कहते हैं काल स्वयं विष्णु के अधीन है। समय चलता नहीं, समय को विष्णु चलाते हैं, और जहां समय भी प्रवेश नहीं कर सकता वह स्थान है वैकुंठ। वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं, एक शब्द, एक विश्वास और एक रहस्य। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वैकुंठ इस समस्त ब्रह्मांड से भी ऊंचा स्थित है।